नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां पर आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रुद्रप्रयाग के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री धामी। कई विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम धामी। स्वयं सहायता समूहों के साथ भेंट वार्ता भी करेंगे मुख्यमंत्री धामी। शाम 4 बजे पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे सीएम धामी। तो देखिए, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के साथ भी मुलाकात करेंगे। तो बड़ी जानकारी, जहां बता दें आपको, रुद्रप्रयाग दौरे पर रहेंगे सीएम धामी, जहां स्वयं सहायता समूहों के साथ भेंट वार्ता भी करेंगे मुख्यमंत्री धामी। शाम 4 बजे पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं सीएम धामी। तो वहीं सीएम धामी की राजस्व पुलिस को खत्म करने की तैयारी है। सीएम धामी का ऐलान, रेगुलर पुलिस व्यवस्था होगी लागू। तो देखिए, राजस्व पुलिस को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सरकार काफी समय से पटवारी सिस्टम पर विचार कर रही थी। प्रदेश का बड़ा इलाका राजस्व पुलिस के पास है, ऐसा सीएम धामी ने कहा है। तो देखिए, बड़ी जानकारी, जहां बता दें सीएम धामी की राजस्व पुलिस को खत्म करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। बता दें आपको, सीएम धामी ने ऐलान कर दिया है कि राजस्व पुलिस को अब खत्म किया जाएगा, अब रेगुलर पुलिस की व्यवस्था लागू की जाएगी। तो देखिए, सीएम धामी ने कहा, पहले से ही पटवारी सिस्टम पर सरकार विचार कर रही थी। बहुत सारा जो हमारा विभाग है वो अभी तक राजस्व पुलिस की जिम्मेदारी में आता है, लेकिन नए नए निर्माण कार्य हो गए हैं, सड़कें बन रही हैं, काफ़ी चेंज हो गया है पहले से। तो उस पर काफ़ी दिनों से हम लोगों का मंथन चल रहा था। उसकी लगभग तैयारियां हो गई हैं और चरणबद्ध तरीके से हम राजस्व पुलिस जहाँ जहाँ है उसको नियमित पुलिस में करेंगे और उसके लिए हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। तो वहीं उत्तराखंड में महिला कामगारों की सुरक्षा के लिए पुख्ता योजना बनाई जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शासन के अफसरों को योजना तैयार करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। पुलिस हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन नंबर को भी मजबूत करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। महिला कामगारों की सुरक्षा पर सीएम गंभीर। महिलाओं की सुरक्षा को बनेगी ठोस योजना। सीएम धामी के शासन के अफसरों को निर्देश, पुलिस हेल्प डेस्क को करें और भी ज्यादा एक्टिव। अंकिता हत्याकांड के बाद राज्य में महिला कामगारों की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए धामी सरकार एक ठोस योजना लाने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक के दौरान अधिकारियों को योजना तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि महिला कामगारों की सुरक्षा के लिए पुलिस हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन नंबर 112 को और मजबूत बनाया जाए। संस्थानों में भी महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क बनाने के सीएम धामी ने निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाए। इसके लिए पुलिस, श्रम और संबंधित विभाग एक सिस्टम विकसित करे। संस्थानों में महिला उत्पीड़न रोकने के लिए जिलों में गठित कमेटी की नियमित बैठक करने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों का प्रभावी कार्रवाई के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, शी बॉक्स के बारे में आम जन को जानकारी हो और इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। अभी हमारी सभी मातृशक्ति की सुरक्षा हो, महिला सशक्तिकरण हो और महिला क्षेत्रों में जो अपराध बढ़े हैं उनको कैसे उस पर अंकुश लगाया जाए कि उन घटनाएं जो हुई हैं उनकी पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही महिला सशक्तिकरण पर भी खास ध्यान दिया जाए। महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा की दिशा में राज्य में इस तरह से प्रयास किए जाए कि देवभूमि का संदेश पूरे भारत में जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
और इसी वक्त उत्तराखंड से बड़ी जानकारी, जहां बता दें आज उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 9 अक्टूबर तक उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए 11 अक्टूबर तक उत्तराखंड में आफत की बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग की लोगों से पहाड़ पर यात्रा न करने की अपील है। नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देखिए उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 9 अक्टूबर तक ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। वहीं बता दें मौसम विभाग ने वहां पर रहने वाले लोगों को भी चेतावनी जारी कर दी है। तो देखिए 9 अक्टूबर तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। देखिए कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 11 अक्टूबर तक उत्तराखंड में आफत की बारिश जारी रहने वाली है। और साथ ही बता दें आपको मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी भी जारी कर दी है। लगातार हो रही बारिश कहीं ना कहीं किसानों के लिए आफत बन गई है। वजह यह है कि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उससे धान की फसल और गन्ने की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। धान की फसल तैयार है और किसान खेत में कहीं ना कहीं अपनी फसल काटने के लिए बैठे हैं, पर जब बारिश नहीं रुक रही है और जल भरा हो रहा तो फसल नष्ट हो रही है। हम मौजूद हैं यहाँ लक्सर क्षेत्र में और आप देख सकते हैं, कैमरे में से कहूँगा कि एक खेत के पास हम मौजूद हैं। किस तरह पूरी धान की फसल बिछ गई है। ये तो एक छोटा खेत है, लेकिन पूरे इलाके की बात करें तो कई हजार हेक्टेयर भूमि में कहीं ना कहीं धान को नुकसान पहुँचा है। और यहाँ कुछ ग्रामीण भी हैं, इनसे बात करेंगे जो किसानी से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करें किस तरह का नुकसान हो रहा है। आपका नाम क्या है जी? विक्रम सिंह। आप अकोटा गांव से बिलोंग करते हैं जी। अच्छा, अब बारिश हो रही है, धान को नुकसान पहुंच रहा है, क्या देखते हैं? नुकसान ढेर ज्यादा हो रहा है जी, ढेर परेशानी हो रही है बारिश की वजह से। तो अच्छा, पहले बारिश हुई नहीं है, कल तो कह रहे लोग भाई सूखा रहा। पहले बारिश हुई नहीं, पहले कुछ नहीं हुआ था, ये जाके ज्यादा नुकसान है जी। तो अब तो धान कटाने के उस पर है, बिल्कुल कतई कटाने की उस पर लग रहा है। हाँ जी, नुकसान है जी, बहुत ज्यादा नुकसान है। और भी किसान यहाँ मौजूद, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लोकेश भाई? अकोटा कला से। लोकेश जी, जिस तरह से 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे तो अलर्ट घोषित किया, लेकिन धान की फसल तो चौपट हो जाएगी इस तरह से, क्या होना चाहिए, किस तरह देखते हैं, कितना नुकसान है? इसमें बहुत भारी नुकसान है बस अब ये, क्योंकि आप देख रहे हैं धान की फसल पकी खड़ी, और पकी फसल जब नीचे गिर जाएगी तो इसका दाना काम नहीं होने, ये जमीन पे चला जाएगा तो खाली फूस बच जाएगा किसान के पास में। ऐसे ही इधर गन्ने की फसल है, गन्ने की फसल गिरी पड़ी तो गन्ने का भी जो है ना, कुछ जो लिकड़ान होना चाहिए, जो 50 का अवरेज आना चाहिए वो 30 का 25 का इस तरह से अवरेज आओगा। किसान को इतना भारी नुकसान है क्योंकि ये बिन मौसम की बरसात है। और बिन मौसम की बरसात ये इसलिए है क्योंकि बिन मौसम की बरसात से फसलें पकी खड़ी, तो इससे भारी नुकसान है। तो इसमें प्रशासन इस तरह से अभी तक कुछ क्षेत्रों में जल भरा हुआ, हमारे पास भी सूचनाएं आई हैं कि भाई लगातार नदी का जलस्तर बढ़ रहा और फसलें खराब हो रही हैं, तो प्रशासन से कोई उम्मीद है, प्रशासन कुछ देगा? उम्मीद तो शासन और प्रशासन से है, लेकिन अभी तक कुछ मिल नहीं पाया। सर्वे भी नहीं हो पाया, अभी तक सर्वे भी नहीं हो पाया, मिल भी नहीं पाया कुछ, लेकिन उम्मीद तो शासन और प्रशासन से ही है। हमारी तो गवार है सरकार से कि वो कहीं ना कहीं इसमें देखा किसानों को और उनके लिए कुछ ना कुछ करे। तो आपने देखा ये 2 किसान हमारे साथ थे, इनसे बात की, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि अब जब जरूरत थी बारिश तब हुई नहीं, अब जरूरत नहीं है, फसल तैयार है तो नुकसान पहुंचा रही है। यदि अगर और अधिक बारिश हुई तो और नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं ये लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि जिन इलाकों में जल भरा हुआ, फसलें नष्ट हुई, प्रशासन को सर्वे करा करके मुआवजा देना चाहिए। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कितनी मदद किसानों को कर पाता है। जसवीर, और देखिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए लक्सर से जसवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और देहरादून से अंशुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसवीर, इस समय लक्सर में क्या हालात बने हुए हैं? तो देखिए उत्तराखंड में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। देखिए माधुरी, मैं आपको बता दूं, लक्सर की बात नहीं, पूरे हरिद्वार और उसके आसपास के इलाकों की मैं आपको जानकारी दूंगा। बारिश लगातार हो रही है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ कल थोड़ा राहत मिली थी, कुछ देर तक बारिश रुकी, लेकिन फिर कंटिन्यू बारिश जारी है और बारिश हल्की हो रही है, लेकिन नुकसानदेह हो रही है। वजह यह है कि धान की फसल पूरी तरह तैयार है। किसान तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यदि बारिश और 1-2 दिन और बढ़ गई तो कहीं ऐसा ना हो कि किसानों के पास कुछ भी ना बचे। यानी धान की फसल जो तैयार है वो अब उसमें जरूरत नहीं है बारिश की, उसको कटने के कगार पर है। और किसान उम्मीद लगाए बैठा था कि धान का पैसा आएगा तो उसके आगे काम बढ़ेंगे। फिर दूसरी बात एक और है, गन्ने की फसल है, वो हल्की सी बारिश में जल भरा हो रहा तो वो हल्की सी हवा में गिर जाती है और उसका वजन कम हो जाता है। इसी वजह से अगली फसल जो गेहूं की फसल की बुआई करनी किसान को,
ना तो खेत खाली होंगे जल्दी, चूंकि बारिश हो जाएगी तो वो बताओ नहीं आएंगे। और इसी वजह से अब किसान चिंतित है कि कहीं ना कहीं ये बारिश उसके लिए बड़ा ही नुकसानदेह है। बिल्कुल जसवीर, कहीं ना कहीं किसानों के लिए नुकसान की बात है जिस तरीके से बारिश हो रही है। और वहीं पर अंशुमान हमारे साथ जुड़े हुए। अंशुमान, क्या कहते हैं, क्या कुछ अभी तक हालात बने हुए हैं देहरादून में? बिल्कुल माधुरी, देखिए सिर्फ देहरादून के हालात ही नहीं, पूरे उत्तराखंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और जो मुख्य, क्योंकि देहरादून की अपेक्षा अगर कुमाऊं क्षेत्र की बात कर लें तो कुमाऊं क्षेत्र के जो जनपद है वहां पर भारी बारिश होने की संभावना है। और देहरादून में इस वक्त मौजूद है तो मौसम के हालात आपको दिखा देते हैं, मैं कैमरा को दिखाएं। ये माहौल जो है वो बारिश का ही बना हुआ है। अब थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश हुई है और पहाड़ आपको हरा भरा दिख जाएगा। यहाँ पे बारिश से आम जनता को नुकसान तो होता ही है। जो किसान, जैसा कि जसवीर बता रहे थे, किसानों को समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, ज्यादा बारिश होती है अगर तो फसलें बर्बाद होती हैं। लेकिन मौसम से लोगों को राहत भी मिलती है। और जब लगातार मौसम बदल रहा है तो अब ठंड भी शुरू हो गई है पहाड़ पे। और उसके साथ ही मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है कि जो भी नदी के किनारे लोग रह रहे हैं, ऐसे लोग जो पहाड़ के करीब रहते हैं वो पहाड़ संवेदनशील जगहों पर जाने से बचे, क्योंकि ऐसी जगहों पर लैंडस्लाइड हो जाता है, बड़े बड़े बोल्डर रास्तों में आते हैं, रास्ते बाधित हो जाते हैं। तो उसके लिए लोग वहां से जाने से बचे, ऐसे संवेदनशील जगहों पर वो ना पहुंचे। और अलग अलग जगहों पे, कुछ जगह जैसे चंपावत है, चंपावत में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ये कहा गया है कि भारी से भारी बारिश वहां पर हो सकती है। और उसके साथ ही चाहे पिथौरागढ़ की बात कर लें या बागेश्वर की बात कर लें, इन सभी जगहों पर भी भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन देहरादून और उसके साथ जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर हल्की मध्यम बारिश होगी और वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल, वहीं लक्सर से जसवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसवीर, हमने देखा था कि पहले कितनी लोगों को परेशानी हुई थी, लोगों का नुकसान भी बहुत हुआ था। इस बार प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की है लक्सर में? देखिए, व्यवस्था की अगर बात करें तो प्रशासन के दावे पहले वाले हैं कि यदि ज्यादा बारिश से नुकसान पहुंचता है तो सर्वे कराया जाएगा और जो नियमानुसार जो गवर्नमेंट ने तय किया है, यानी कि नुकसान का मुआवजा, जैसे कि धान की फसल है या फिर गन्ने की फसल है, वो आपदा के अंतर्गत यदि आती है तो उसमें जो विधिवत जो बनता हो दिया जाएगा, पर वो कहीं ना कहीं नाकाफी होता है। आपने देखा भी होगा कि किसान कई बार अपनी पंचायतों में या फिर खुल्लम खुल्ला जिला अधिकारी के आवास पर जाकर के जो आरोप लगाते हैं कि साहब ऊंट के मुंह जीरे वाली स्थिति होती है। सपोज करो किसी किसान की 10 बीघे या 50 बीघे फसल नष्ट होती है और उस फसल की कीमत लाखों करोड़ों में होती है और मुआवजा हजारों में मिलता है, वो तो सीधा सीधा कहा जा सकता है कि केवल सिर्फ आंसू पूछने वाली बात होती है। रही बात व्यवस्था की, व्यवस्था केवल सरकार प्रशासन द्वारा ही की गई है। जो नदी के आसपास के इलाके हैं उनमें लोगों को यानी जनहानि ना हो, उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। नदी की तरफ ना जाएं जब तक बारिश हो रही है, फ्लड आ रहा है। और खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखें कि यदि ज्यादा पानी आता है तो तुरंत सूचना दें। जो उनके लेखपाल बाढ़ चौकी पर तैनात किए गए हैं या पुलिसकर्मी जो गश्त कर रहे हैं, उन्हें उनके संपर्क में रहें और समय रहते उन्हें, ताकि वहां से शिफ्ट किया जा सके। ये व्यवस्था बनाई गई है। खुद एसडीएम, तहसीलदार अपने अपने इलाकों में निकल करके वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह बारिश लगातार हो रही तो उस तक कहीं ना कहीं खतरा तो बना हुआ है। पर अभी तक ऐसी कोई सूचना या जानकारी नहीं आई है जिसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्थिति बने कि शिफ्टिंग यानी कि किसी को शिफ्ट किए जाने की, गांव या फिर किसी आबादी को शिफ्ट किया जा, ऐसी अभी तक हालत बने नहीं है। पर नदी के आसपास का इलाका खतरे की जद में है, ये बात सच है। बिल्कुल जसवीर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारी बारिश की चेतावनी जारी करती है, ये जरूरी है कि व्यवस्थाएं बनी रहें। देहरादून से अंशुमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंशुमान, देहरादून में बच्चों को भी स्कूल आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों के लिए क्या कुछ निर्देश और स्कूलों के लिए क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल माधुरी, की देहरादून में स्कूलों को तो बंद नहीं किया गया है क्योंकि उतनी ज्यादा बारिश की संभावनाएं यहाँ पर नहीं है। हालांकि लगातार कल भी बारिश यहाँ पर हुई थी और आज भी थोड़ी बारिश हुई है। खास करके जो पहाड़ी जनपद है, समस्याएं वहाँ पर सबसे ज्यादा है, जिसमें चंपावत और बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, इन सब जगहों में ज्यादा बारिश होने की वजह से कुछ जगहों पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जहां पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई थी। और उसके साथ ही प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है और सरकार की तरफ से पहले भी ये निर्देश दिए गए थे कि आपदा प्रबंधन विभाग लगातार ये प्रयास करे कि अगर कहीं भी ऐसी कोई घटना की सूचना मिलती है तो वहां पर एसडीआरएफ की टीम तुरंत पहुंचे और उसका प्रॉपर जायजा ले और जो संभव हो उसकी मदद करे। लेकिन फिर भी जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर समस्याएं ज्यादा हो जाती हैं, बड़े बड़े बोल्डर रास्तों पर गिरते हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है। और इसको लेकर मौसम विभाग ने ये कहा भी है कि अगर पहाड़ पर जाना जरूरी ना हो तो वहां पर जाने से बचे, क्योंकि पहाड़ पे खतरा बहुत ज्यादा है मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा। अंशुमन, भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी है, कई जिले अंडर रखे गए हैं, कौन कौन से वो जिले हैं?
बिल्कुल माधुरी, आपको मैंने बताया उसमें पिथौरागढ़ है, नैनीताल है, बागेश्वर है, चंपावत है, उसके साथ ही चमोली भी इसमें शामिल है। और उसके साथ ही मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी तो नहीं है, लेकिन हल्की मध्यम बारिश हर जगह पर हो सकती है। और ये पूरे उत्तराखंड में देखने को मिला है, पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हुई है। और बारिश के साथ साथ अगर हम देखें लगभग 1 से 1.5 हफ्ते की बात, तो एवलांच भी 2 बार आ चुके हैं, 2 से 3 बार। और उसके साथ समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है लगातार। इसको लेकर प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ की टीम भी लगातार मुस्तैद रहे और किसी प्रकार की अगर कहीं समस्या होती है तो वहां पर पहुंचकर उसका निवारण किया जाए। बिल्कुल अंशुमान, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं जसवीर भी आपका ज्यादा जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। वहीं हरीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अल्मोड़ा से। हरीश, क्या हालात बने हुए हैं अल्मोड़ा में? जी, अल्मोड़ा में लगातार 24 घंटे से बारिश लगातार है, लेकिन हालांकि कोई नुकसान होने की अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। हल्की बारिश है यहाँ पर और प्रशासन की तरफ से पूरा अलर्ट किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ रोडें जो है ब्लॉक हैं, जिनको जेसीबी द्वारा खोला जा रहा है। हरीश, अल्मोड़ा में जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से? देखिए, कहीं ना कहीं पिछली बार हमने देखा था लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लोगों के घरों में जो है पानी भी घुस रहा था, नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा था। जी, निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो पटवारी हैं, पटवारी लेवल के जो अधिकारी हैं, उनको वहां पर तैनात किया गया है और आपदा विभाग के कुछ लोगों को सूचना देने के लिए तत्पर जो है निर्देश दिए गए हैं और रोड सड़क खोलने के लिए आने जाने में सुविधा रहे, इसके लिए जेसीबी जो है हर इलाके में जो है अलर्ट कर दी गई है। जी हरीश, आपका बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी के लिए। वही प्रदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं उत्तराखंड में? क्योंकि जिस तरीके से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है 11 अक्टूबर तक, यानी कि 11 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं लोगों को आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी माधुरी, मैं आपको बताऊं, पिछले 2 दिन से लगातार पिथौरागढ़ जिले के सभी हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से पिथौरागढ़ जिले में जनजीवन प्रभावित हो चुका है। पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला जो मुख्य मार्ग है यहाँ पर घाट पिथौरागढ़ मोटा मार्ग, समय समय पर बंद हो जा रहा है। वहीं पिथौरागढ़ के घाटला ऊंचाई के उच्च हिमालयी क्षेत्र में लगातार बर्फबारी हो रही है और लगातार प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो बंद मार्ग है, कई दर्जनों मार्ग यहाँ पर बंद हो चुके हैं, आंतरिक मार्ग जो है, और यहाँ पर लोग पूरी तरह जनजीवन प्रभावित हो चुका है। कई पर्यटक भी यहाँ पर फंसे पड़े हुए हैं और बारिश के कारण पूरा जनजीवन प्रभावित हो चुका है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से ठंड का प्रकोप भी यहाँ पर हो चुका है। बिल्कुल प्रदीप, कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है, ऐसे में बेहद जरूरी है कि प्रशासन भी सतर्क रहे और लोग भी अलर्ट रहे। तो देखिए, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं एक और जानकारी सामने आ रही है उत्तरकाशी से, जहां द्रौपदी पर्वत एवलांच घटना को लेकर 7 और शव लाए गए हैं मातली। तो देखिए, 10 में से 7 पर्वतारोहियों के शव आईटीबीपी कैंप लाए गए हैं। रेस्क्यू मिशन के दौरान मौसम बना सबसे बड़ी चुनौती। तो देखिए, डीएम अभिषेक रोहेला लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो देखिए, खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर देखिए पहले से ही कई शव बरामद किए गए थे और 7 और शव लाए गए हैं। ये तस्वीरें हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो देखिए, उत्तरकाशी की वो तस्वीरें हैं जहां बता दें आपको द्रौपदी पर्वत एवलांच घटना हुई थी, जिसमें बता दें 10 में से 7 पर्वतारोहियों के शव आईटीबीपी कैंप लाए गए हैं। तो वहीं उत्तरकाशी में एवलांच हादसे में लापता 26 लोगों के शव मिल गए हैं। बाकी लोगों की तलाश में रेस्क्यू टीम लगी हुई है। वहीं बार बार मौसम खराब होने से रेस्क्यू का काम प्रभावित हो रहा है। वहीं 10 में से 7 पर्वतारोहियों के शव आईटीबीपी कैंप लाए गए हैं। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। एवलांच हादसे में 26 लोगों के शव बरामद। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू जारी। रेस्क्यू में खराब मौसम बना बड़ी चुनौती। खराब मौसम से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित। उत्तरकाशी के द्रौपदी का टांडा में हुए बर्फीले तूफान की चपेट में आए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की टीम के लापता सदस्यों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डीएम उत्तरकाशी ने लापता लोगों में अभी तक 26 के शव मिलने की पुष्टि कर दी है। 3 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना के साथ ही आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं।
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से आई विशेषज्ञों की टीम भी इस रेस्क्यू अभियान में मदद कर रही है, लेकिन खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है। आसमान में बादल और धुंध के कारण वायुसेना के हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे। प्रशासन का कहना है कि खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू भी ऑनगोइंग है और वो आज शाम तक, जब तक डे लाइट रहेगी, वो लगातार जारी रहेगा। और जहाँ तक बाकी बॉडीज़ को लाने की बात है, तो वो जो इंसिडेंट साइट है उससे जो एडवांस लोकेशन जहाँ तक हेलीकॉप्टर जा पा रहा है, शिपिंग का प्रक्रिया अभी चल रही है। और जैसे ही आगे मौसम साथ देता है, नेक्स्ट सॉल्टी होती है और शवों को भी लाने का तत्काल प्रयास करेंगे। सर, एयरफोर्स के अधिकारियों से आपकी बात हुई, क्या हेली चलाने वाली फेवरेबल कंडीशंस हैं? तो क्या 2 हेलीकॉप्टर आज गए थे सुबह और वही लेकर आए हैं बॉडीज़ को, और उसके बाद ऊपर मौसम खराब होने के कारण वापस सॉल्टी नहीं हो पाई है। तो प्रयास उनकी तरफ से भी यही कि जल्दी से जल्दी इसमें आगे और कार्रवाई की जाए। जैसे ही कार्रवाई होगी आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी रेस्क्यू जारी रखने की पूरी कोशिश है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, जहां श्रीनगर से आया हुआ दल भी है, एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन है, ग्रामीण है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। और मैं भी स्वयं भी लगातार सबके संपर्क में हूँ। जहाँ जैसी जरूरत है उसके मुताबिक जो है काम किया जाए। एवलांच का शिकार हुए लोगों के शव उत्तरकाशी लाए जा रहे हैं। मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा है। शवों को देखकर बिलखते परिजनों को लोग ढांढस बंधा रहे हैं। वहीं अब तक लापता लोगों के परिजन धड़कते दिलों से किसी चमत्कार की आस लगाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।